आज मेरी शाम की वीडियो आने नहीं वाली थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं थोड़ी सी परेशान थी और एक बार तो लगा नहीं जाने देनी दी, लेकिन हुआ क्या कि मैं आपको पता ही रखा है कि जब मैं परेशानी में होती हूँ ना, तब मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ घर के। खाली बैठना मैंने ये है कि नहीं निधि, खाली एक बेड पे नहीं बैठना, तुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी पकड़नी है उस टाइम। और अभी मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही थी। मैं बहुत बहुत गंदे वाली टेंशन में थी। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं थोड़ा थोड़ा ये झाड़ू लगा रही थी क्योंकि मैं का अपना थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा आधा एक घंटा मेरा थोड़ा टाइम निकलेगा, बस खाली नहीं बैठना, यही सोच रखा है। एक्चुअली थोड़ी सी मम्मी की भी टेंशन थी। और एक होता है ना कि जब मम्मी यहाँ पे साथ में रह रहे थे ना, तो टेंशन ना, पता है क्या होता है, दो बंदे आप साथ में रह रहे हो ना, तो थोड़ी बातचीत होती है आपस में, थोड़ा बोलचाल होती है, उससे आपका ना डिप्रेशन कह लो या टेंशन कह लो, स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। देखो, माँ का सहारा बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, ये बात तो सच है ना। तो कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि ना आप माँ की जिम्मेदारी आप मत लो, है ना, ऐसे कमेंट करते हो। तो देखो, माँ की जिम्मेदारी लेने वाले हम कौन होते हैं? माँ ही हमारी जिम्मेदारी ले रही है ना, एक तरीके से। तो उनकी वजह से ही तो शायद मैं काम कर पा रही हूँ इतना हिम्मत करके, क्योंकि वो दिखते रहते हैं सामने घूमते फिरते, तो थोड़ी हिम्मत रहती है, एक होता है ना। और यही होता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ा पॉजिटिव तरीके से काम करती रहती हूँ। अब देखो ना, जैसे मम्मी यहाँ पर नहीं है, तो अंदर ही अंदर थोड़ा सा खालीपन सा तो फील होता ही है। एक ये भी होता है ना कि आपको आदत भी हो जाती है साथ में रहने की, और फिर जब ना दिखे सामने तो फिर अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है, जो शायद मुझे अभी हो रहा है, क्योंकि मम्मी गए थे 15 की शाम को, आज शायद 21 तारीख हो गए हैं, तो उनको गए हुए करीबन 6 दिन हो गए हैं। तो होता ही है, शुरू शुरू में तो लगता ही है। अब देखो ना, पहले तो फिर भी आप समझ ही सकते हो, आपस में ज़्यादा ना सही कुछ बोलचाल तो होती है आपस में, दो लोग रहते हैं तो। अब अकेले अकेले रहना, पहले थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, अब तो बिल्कुल ही अकेले, आप समझ ही सकते हो ना। बच्चे को संभालती हूँ, टेक केयर करती हूँ, अपनी सारी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रही हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, घर की साफ़ सफाई भी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, पर फिर भी एक खालीपन सा तो महसूस होता ही है। उनको भरूंगी किसी तरीके से। देखो, मैं सिर्फ मेरी माँ को खुश देखना चाहती थी, और अभी भी बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी मम्मी बस खुश रहें, वो कहीं पर भी रहे, मुझे वो दिक्कत नहीं है, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, बस वो खुश रहने चाहिए। और वो परेशान ही ना पाएँ, बस मेरे को वो तकलीफ़ में देखती हूँ ना जब मैं उनको, तो मेरे टेंशन बनती है उनको देख के। जब मैं देखती हूँ वो परेशान है, दुखी है, पूरी रात मेरे मेरे साथ बस यही चीज़ थी कि बस मैं उनको ना, वो चीज़ मेरे से ना सहन नहीं हो रही थी कि देखो मैं आराम से सो रही हूँ, है ना, बिस्तरे पे आराम से 8 घंटे 7 घंटे सो रही हूँ, और मेरी माँ पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हैं। उनकी वो हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं चाहती थी वो भी अच्छे से सोए, वो भी अच्छे से नींद ले, वो टेंशन फ्री होके रहें। मैं उनका टेंशन स्ट्रेस कम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो रिलैक्स होके रहें। अब वो डरे हुए हैं, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को पता है उनका, वो अंदर से बहुत ज़्यादा उनकी ना, मतलब डर बैठ चुका है उनके दिल में, और वो डर देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ वो बेफ़िक्री वाली ज़िंदगी जिए। जैसे एक होता है ना कि मैं घर से निकलती हूँ तो मैं थोड़ा सा रहती हूँ कि चल कोई बात नहीं, है ना, आराम से निकलो बाहर, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वैसे ही मैं बस उनके लिए ही चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो डर के साए में ज़िंदगी जिए। इसीलिए जो उनके लिए बेस्ट होगा वो ही उनके लिए सही है ना। बस मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी मम्मी की ये टेंशन ही निकल जाए दिमाग से बिल्कुल। देखो, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, और यही अभी भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। देखो, मम्मी को मैंने प्रॉपर एक घर ही बना के दिया था, है ना, कि मम्मी आराम से रहेंगे वहाँ पे निश्चिंत होके। लेकिन उनकी जो हालत मैंने देखी ना, वो जिस तरीके से वो रिएक्ट करते थे, बातें करने लग गए थे, ऐसा उनकी ऐसी हालत ना, सच बता रही हूँ, देख के मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। और बस मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, देखो मेरे को एक उम्मीद तो है कि मम्मी ने कल, आज मुझे फ़ोन करके बोला था सुबह कि वो कल आ रहे हैं। कल कहा था, परसों, सॉरी परसों आ रहे हैं, हाँ। तो परसों मतलब 23 तारीख ना मेरे ख्याल से, हाँ 23 को बोला है उन्होंने, वो परसों आ रहे हैं।
तो एक उम्मीद तो मुझे है, देखो उन्होंने, चलो उनका डिसीज़न है, वो कहीं भी रह सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि मम्मी आप यहाँ मत रहो, लेकिन हाँ, उनके लिए क्या बेस्ट है वो बाकी सबको देखना है ना। मेरे पापा जी को भी देखना है, फैमिली वालों को भी देखना है कि देखो वो कहाँ पे ठीक रहेंगे, है ना। क्योंकि मैं बस उनको खुश देखना चाहती हूँ और हैप्पी देखना चाहती हूँ। मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मेरे लिए ठीक है अगर मेरे मम्मी दूर भी रहते हैं ना, तो और मेरी मम्मी से रोज़ फ़ोन पे भी बात होती है ना, तब भी मेरे को ये है कि चलो मम्मी अगर खुश है ना, अच्छे से रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, और आप में से किसी को मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये देखो मैंने आगे से ये सारा झाड़ू लगा लिया, और मेरी टेंशन थी, मेरे खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। मैंने बोला ना आदत है कि ना, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो लोगों को। आप तो कह रहे थे पापा जी के वहाँ पर है मम्मी, और फिर आप कह रहे हो कि हाँ मौसी जी के यहाँ है। तो एक्चुअली मैं बता दूँ, मेरी मौसी जी का घर नियर बाई कहीं है, मतलब लोकल में है। तो इसीलिए जैसे मैं भी गई थी, जब याद करो तब मैं मौसी जी के गई थी ना मिलने के लिए, उसी तरीके से मेरी मम्मी भी गए, तो वो भी 3-4 दिन के लिए मौसी जी के घर चले गए थे। तो वहाँ पे उनको अच्छा लगा, वहाँ पे तो वो बहुत हैप्पी हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश थे, अच्छा लग रहा था। मैं तो बल्कि ऐसे मन में आ रहा था कि वहाँ पे भी आपको पता है ना कि फ्लैट्स हैं, मतलब जिस तरीके के फ्लैट्स यहाँ पे हैं उस तरीके के उधर भी मिलते हैं, हर जगह ही हैं हरियाणा में। तो मैं अगर एक फ़्लैट वहाँ पर ले लेती ना, तो कितना अच्छा रहता ना, मेरी मम्मी कितने नज़दीक हो जाती है ना अपनी फैमिली के, उनको भी अच्छा लगता, मिलते मौसी जी से, लोकल हो जाता तो वो हर दूसरे दिन मिल लेते। बट क्या कर सकते हैं, वहाँ के रेट बहुत हाई है, वो वहाँ का तो बस पूछो ही मत। छोटे छोटे से फ्लैट भी अगर आप लोगे ना, बिल्कुल ही छोटे फ्लैट भी, वहाँ पर तो कम से कम 40-45 लाख से कम नहीं मिलता, है ना। या फिर भी कई जगह तो 20-25 लाख तक, फिर भी रेट हाई फाई है। गुड़गांव दिल्ली के रेट हाई फाई है इन जगह के, यहाँ फिर भी थोड़ा सा रेट कम है। तो ये देखो मैं ना कामों में लगी रहती हूँ, मैंने सोचा खाली बैठूंगी तो फालतू में, मेरे बहुत तेज़ हो रहा था, पता नहीं मेरे को होता क्या है, मेरे को ऐसा हो जाता है, कई कई बार होता है, रोज़ नहीं होता। मैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना, तब होता है मेरे साथ। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लूँगी ना, तो मेरी हालत ही नहीं होती कि खड़ी होकर मैं कोई काम भी कर लूँ। लेकिन मैं काम फिर भी करती रहती हूँ। मेरा बस ये है कि मैं चलती रहती हूँ, मेरा अंदर से, चाहे मैं बीमार हूँ, शिमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं कितनी टेंशन में हूँ, मेरी लाइफ में कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस मेरा ये एक चीज़ है कि मैं ना फिर भी थोड़ा 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 करके काम करती रहती हूँ, ये सोच के कि चल कोई नहीं, आज आज नहीं, रुकना नहीं है निधि। मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ, बार बार खुद को ही समझाती रहती हूँ कि चल कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बन पाएगी बट कुछ तो बना पाएगी तू, है ना। मुझे भी पता है जब आपकी हालत ख़राब होती है तो आपसे बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाता, बहुत सी कमियां हो जाती हैं, बट फिर भी लगता है कि कोई बात नहीं, अपना काम मत छोड़नी थी, काम करती रह, कोई नहीं, है ना। कभी तो अच्छा टाइम आएगा ज़िंदगी में, कभी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आज अच्छी ना सही हो सकता हो, कुछ टाइम बाद करते रह काम, है ना। तो ये देखो मैंने सारे बर्तन सारे वॉश कर दिए थे, लगा दिए थे सारे। आज मैं रात के डिनर में मूंग की दाल रखी हुई है, ये पीली वाली, इतनी है, बस नाप के बनाऊंगी। विहान के लिए नमकीन चावल नहीं बनाऊंगी, मैं खिचड़ी बनाऊंगी। बिल्कुल थोड़े से चावल लिए हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ ना, तो मेरा एक जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ना कि नहीं निधि तेरे को ये चीज़ मैंने कंट्रोल कर रखी है, मुझे नहीं खाना, वो सब साइड हो जाता है। जैसे मैंने 1 महीने से कंट्रोल कर रखा था, मैं सच्ची में मीठा बिल्कुल नहीं खा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, छोड़ रखा था बिल्कुल ना मीठा का, मतलब बहुत सिंपल सादा खाना खा रही थी। बट आज मेरा टेंशन का लेवल आप समझ नहीं सकते हो, बहुत हाई था। तो एक होता है ना जब आपके पास कोई नहीं होता ना, बात करने के लिए कोई होता है, बस आपको काम भी करना होता है, तो एक कंफर्ट फूड बोलते हैं कि आप टेंशन में ज़्यादा मीठे की तरफ जाते हो। तो बस ये केक रखा हुआ था घर में, मैंने ये खा लिया। और ये देखो मैंने बनाई थी खिचड़ी, बट ये खिचड़ा बन गया, अच्छा नहीं बनी ना, बिल्कुल चावल जैसा बन गया। मुझे लग रहा है मैंने पानी ना चावल के हिसाब से डाल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे थोड़ा फालतू 1 गिलास और पानी ऐड करना चाहिए था, बट अब तो जो भी है ये ऐसा ही ठीक है। इसी में घी लगा के, विहान सो के उठेगा ना तब मैं खिला दूँगी। आज विहान सोया है 5 बजे, और ये मैं कोशिश करूँगी कि 7 साढ़े 7 तक उठा दूँगी, वरना रात को 1 बजा देगा। उस टाइम फिर मुझे नींद आ रही होती है, बाबू को नहीं आएगी नींद, क्योंकि उसने तो सो लिया, अपनी नींद सारी पूरी कर ली है।
पौधों में पानी भी देना है, मैंने कल भी नहीं दिया पौधों में पानी। तो ये मेरे पास ना अभी ये देखो यिप्पी नूडल रखा हुआ था, थोड़ा सा और नूडल था, मैं कहा बना लेते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। पता ही नहीं है यार मेरे को क्या हो जाता है। मुझे पता भी है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए मेरे को, मैं कंट्रोल तो कर रही थी काफ़ी टाइम से, बट जब मैं बहुत गंदे वाले टेंशन में आ जाती हूँ ना, वो फिर नहीं समझ आता, बस फिर बना के फिर खा ही लेती हूँ मैं अकेले में बैठी हुई। और बस पता ही नहीं मैंने अपनी लाइफ क्या बना रखी है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। बस अपना काम करती हूँ, अपना बच्चा देखती हूँ, बस ऐसे ही चल रही है मेरी ज़िंदगी। सही में मेरे को यही नहीं पता दुनिया देश दुनिया में, मतलब मैं काम इन्फ्लुएंसर का कर रही हूँ, लेकिन मैं देश दुनिया से मैं बिल्कुल ही कटी पड़ी हूँ। ना कोई दोस्त, ना कोई फ्रेंड, ना कोई फ्रेंड सर्कल, ना किसी से मेरी बात होती है, बस अकेली। 3 साल हो गए, मेरे को ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में कैद हो गई हूँ। मैंने या खुद को एक जेल में कैद कर रखा है। 3 साल कोई मतलब कोई सर्कल नहीं है, कोई कुछ नहीं, बाहर निकलना, बस अपने अपने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।